आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट यानी पेबैक के बारे में, उसके मैच कार्ड और उसकी प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। इस इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ये एंड तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगे कि नहीं यार ये व्यू अलग है तो उस बात पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू रेसलमेनिया। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि यार ये पेबैक जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसकी इतनी कम हाइप क्यों है। अब अगर आप देखो तो पूरे साल में बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 1 पर मंथ तो होता ही है, राइट। तो उसमें रॉयल रंबल, समर स्लैम, रेसलमेनिया, इनकी एक ऑटोमेटिक फैन बेस है, ऑटोमेटिक हाइप अपने आप से क्रिएट हो जाती है। इस साल की बात करें तो मनी इन द बैंक लंदन में था, वो पहले से ही प्रमोटेड था। बैकलैश जो था तो वो पर्टो रिको में था, वहाँ पर भी बिग नेम्स लाइक बैड बनी आए हुए थे। इसके अलावा एलिमिनेशन चेंबर था, वो मॉन्ट्रियल में था जो कि सैमी ज़ेन का होम टाउन है, और उनको मेन इवेंट में रखा गया। तो इन सब की वजह से इन सब प्रीमियम लाइव इवेंट्स की ऑटोमेटिकली बिल्डअप और हाइप थी। पेबैक का ऐसा कुछ सीन नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे टॉप स्टार्स इस मैच कार्ड में हमें मिसिंग नजर आते हुए लगेंगे। रोमन रेंज हो गया, ऊसोस हो गया, ब्रॉक लेसनर हो गया, गुंतर हो गया, शार्लेट फ्लेयर, बॉबी लैशली, बियांका बेलेर, ऑस्का, ये सब इन सब में से कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट पेबैक में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अब अगर आप ओवरऑल मैच कार्ड देखें तो कुछ रश स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिल रही हैं, कुछ रैंडम मैचेस या रैंडम अपीयरेंसेस हमें इस मैच कार्ड में देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलए नाइट वर्सेस मिज के मैच के साथ। अब टेक्निकली एलए नाइट का ये सेकंड प्रीमियम लाइव इवेंट है। पहला उन्होंने किया था ब्रे वाइट के अगेंस्ट। रॉयल रंबल में वो जीते नहीं, मनी इन द बैंक वो जीते नहीं, रेसलमेनिया में वो थे नहीं, लेकिन अब जब वो मेगा स्टार बन गए हैं और उनको बहुत सारे फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये जो फ्यूड है मिज के साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट पूरे मैच कार्ड में मुझे ये मैच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो मिज जो है वो एक वेटरन है, उनके साथ फ्यूड होने का मतलब ये है कि जो ओपोनेंट है वो अपने आप ही एलिवेट हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रैश टॉक किया है, इम्पर्सनेशन किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप लग रहा है। अब बात करें प्रेडिक्शन की, तो एलए नाइट को इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिज अगर ये हार भी जाते हैं तो उनके शायद करियर या उनके मोमेंटम पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलए नाइट का ये जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वही जीतेंगे ये मैच। इसके बाद बात करते हैं बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस। अब मैं ये मानता हूँ कि शायद ये फ्यूड थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग हो गया है, लेकिन अगर आप पूरा फ्लो देखें किस तरह से ट्रिश स्ट्रैटस वापस आई, किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया बेकी लिंच और लीटा के साथ। उनका पहले फ्यूड हुआ डैमेज कंट्रोल के साथ, जिसके बाद जब ट्रिश स्ट्रैटस हील टर्न हुई तो उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया जोई स्टार्क को मेन रोस्टर में विजिबिलिटी देने के लिए। उसके बाद बहुत सारे माइक वर्क्स हुए हैं इन दोनों के दोनों रेसलर्स के बीच में। माइक वर्क से ज़्यादा मुझे लगता है ये रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्लान समर स्लैम का मैच था वो आगे पोस्टपोन हुआ, रॉ पर हुआ, जो कि फिर दोबारा से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट हमें दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टील केज मैच एट पेबैक है ये एक तरह से रिडेम्पशन होगा, और मुझे लगता है ये शायद इनके फ्यूड का ये लास्ट लेग होना चाहिए। इस मैच को ज़रूर जीतना चाहिए बेकी लिंच को, और इस फ्यूड को यहीं ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद जोई स्टार्क और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में शायद हमें एक केमिस्ट्री या एक फ्यूड देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि वो किसी और के साथ compete करें और हेल्प करें जोई स्टार्क को एलिवेट करने में मेन रोस्टर पे। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच की विनर होंगी बेकी लिंच। इसके बाद बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस शिंसके नाकामुरा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। अगर हम रॉ के चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस को देखें वर्सेस स्मैकडाउन के हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज, तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस ने ज़्यादा डिफेंड करी है अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ये जो फ्यूड स्टार्ट हुआ वर्सेस शिंसके नाकामुरा, ये शायद थोड़ा रैंडम लगा। ये कुछ ही हफ्ते पहले बस शिंसके नाकामुरा हील टर्न हुए और उनका मैच सेटअप हो गया सेथ रॉलिंस के साथ। लेकिन आप सबसे पहले देखते हैं इसके प्लस पॉइंट्स। देखिए शिंसके नाकामुरा टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टाइल प्लेयर हैं और एक कंफर्म मेरे ख्याल से हॉल ऑफ फेमर ही हैं। वो एक बिल्कुल वनीला प्लेन बेबी फेस की तरह से काम कर रहे थे, तो शायद लोगों को इतना ज़्यादा कैरेक्टर समझ आ नहीं रहा था। अब जब वो हील टर्न हुए हैं, जब एक एज आया है उनके कैरेक्टर में, जब वो अपनी जापानीज़ लैंग्वेज में प्रोमो कट करने लगे हैं, तो एक अलग ही तरह की वाइब दिख रही है उनकी प्रेजेंटेशन में और उनके मैचेस में। तो मेरी साइड से नो कंप्लेंट्स। शायद ये रस्ट इन फ्यूड ज़रूर रहा है पेबैक पे, क्योंकि एक टॉप लेवल की चैंपियनशिप compete करानी थी, इसीलिए
लेकिन जो उनके प्रोमोज हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने सेथ रॉलिंस के माइंड से खेला है, जिस तरह से उनके बैक के बारे में बात करी है, जिस तरह से ये बात करी है कि वो फ्यूचर में वॉक नहीं करा पाएंगे अपनी डॉटर को आइल पर उनकी वेडिंग पे, तो इतनी दूर तक की जो माइंड गेम जो खेल रहे हैं शिंसुके नाकामुरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इस फ्यूड को बनाती है, इस मैच को बनाती है। एक और बात यह है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक बहुत अच्छे चैंपियन ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू रोमन रेंस तो उनकी जो ये चैंपियनशिप लेंथ रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी नहीं। तो अगर आप ये सोचो कि यार शिंसुके नाकामुरा एक ट्रांजिशनल चैंपियन बन जाएं, वो जीत जाए यहाँ पर मैच, तो वो मुझे अभी शायद थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल लग रहा है। अभी फ्यूचर में उनके कोई और फ्यूड होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के पास है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, तो वो भी एक कंटेंडर हो जाते हैं इस चैंपियनशिप के लिए कहीं ना कहीं। तो अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप चेंज होगी। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में विनर एंड स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल होल्डर रहेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। नेक्स्ट बात करते हैं रे मिस्टीरियो, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। थ्योरी डेफिनेटली एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, आगे चल के वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ज़रूर जीत सकते हैं, फ्यूचर स्टार ज़रूर हैं WWE के लिए। और आज क्योंकि वो एक हील पर्सोना है तो शायद इसलिए ऑडियंस शायद उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही, लेकिन ऐसा ही सेम सेटअप जॉन सीना के साथ भी था जब वो अपने अर्ली ईयर्स में थे, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए ये डिफीट भी इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने चैंपियनशिप लूज़ करी। रे मिस्टीरियो लेजेंड है, हम सब उनको पसंद करते हैं, उनके पास चैंपियनशिप बेल्ट हो या ना हो ऑडियंस ज़रूर उनके साथ ही रहती है। ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप तब मिलनी चाहिए जब उनके कैरेक्टर या गिमिक में कुछ चेंज आए इसके बाद, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा जैसे लगेगा जैसे 4 हफ्ते पहले उनके पास चैंपियनशिप बेल्ट थी, वो वापस उनके पास आ गई है। साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सैंटोस एस्कोबार का क्या रोल रहता है, क्या उनकी वजह से रे मिस्टीरियो ये मैच हार तो नहीं जाते, क्या उनका एक फ्यूड तो नहीं शुरू हो जाएगा, डब्ल्यूओ में भी दरार तो नहीं पैदा हो जाएगी, ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पूरे WWE में अगर कुछ फैक्शंस की अगर हम बात करें तो ब्लड लाइन का क्या हाल है ये हम सबको पता है। जजमेंट डे में भी टैसल चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई नया प्लेयर ऐड होगा या डिफीट होंगे या ये ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। तो LWA में तो मुझे अभी तो नहीं लगता है कि कोई ब्रेक आने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्रेडिक्शन यही है कि ये जो चैंपियनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वो रिटेन करेंगे रे मिस्टीरियो। इसके बाद बात करते हैं रिया रिप्ली जो कि चैंपियन वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखिए रिया रिप्ली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अपने जजमेंट डे के ग्रुप में भी, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ चैम्पियन उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइटल डिफेंड करा नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि वो फाइनली अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही हैं एक प्रीमियम लाइव इवेंट में, एंड दैट टू वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज। अब रकेल रॉड्रिगेज के उनके साथ हिस्ट्री बहुत रह चुकी है NXT में, पर्सनल लाइफ में वो शायद अच्छे दोस्त भी हैं। और रकेल रॉड्रिगेज एज अ टैग टीम विद लिव मॉर्गन बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। एज अ सिंगल्स कॉम्पिटिटर उनकी जो गिमिक है या जो उनका जो कैरेक्टर वर्क है उसमें अभी बहुत काम बाकी है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम बाकी है बिफोर शी कैन बी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि स्टिल चैंपियन रहेंगी रिया रिप्ली। एक और सेगमेंट जो अनाउंस किया गया वो है ग्रेसन वॉलर का वर्सेस कोडी रोड्स। अब ये साफ पता चल रहा है कि ये एक फिलर काइंड ऑफ अ मैच या सेटअप रखा गया है ताकि थोड़ी स्टार पावर आ सके, ताकि कोडी रोड प्रेजेंट हो सके उस मैच में। इस सेगमेंट का बेसिकली शायद ये सेटअप ज़रूर हो सकता है कि फ्यूचर फ्यूड जो कोडी रोड्स का हो सकता है आगे वाले कुछ महीनों के लिए बिफोर रेसलमेनिया, क्योंकि रेसलमेनिया में तो ज़रूर हमें वो देखने को मिलेंगे वर्सेस रोमन रेंस। इसके बाद बात करते हैं जो शायद मेन इवेंट हो सकता है, सामी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। लेकिन सामी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के पास जब से चैंपियनशिप बेल्ट आई है तो वो दूसरे मेंबर्स या कोडी रोड्स के साथ एज अ ट्रिपल टैग होता है या तो किसी और तरीके से फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्सेस जजमेंट डे। लेकिन अब मुझे खुशी इस चीज़ की है कि फाइनली वो एक अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखने वाले हैं, और इस पूरे सेटअप का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जजमेंट डे के आगे के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि जैसे रिया रिप्ली बोल चुकी हैं कि अगर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर गोल्ड नहीं जीते तो कुछ ना कुछ ज़रूर जजमेंट डे में चेंजेस होंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि अभी राइट टाइम नहीं है जजमेंट डे को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अभी हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई जहाँ पे उनका एक ब्रेक हमें देखने को मिला है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि जजमेंट डे को ब्रेक करना सही होगा, और जजमेंट डे तब ब्रेक नहीं होगी अगर ये मैच जीत जाए जजमेंट डे, यानी कि डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर बन जाए टैग टीम चैंपियंस बने। तो मेरी प्रेडिक्शन विनर्स होंगे जजमेंट डे। अगर आपको मेरी इन किसी भी प्रेडिक्शन से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, या अगर डिसअग्री भी करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने पॉइंट्स या अपने थॉट्स। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग
वीडियोज़ या व्यूज़ के लिए कीप फॉलोइंग आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।